साल 2025 में होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली के पर्व से पहले होला अष्टक आता है। आइए जान लेते हैं ये होला अष्टक क्या है और कितने दिनों का रहता है, कब इसका प्रारंभ हुआ है, कब इसका समापन हो रहा है इस साल 2025 में। तो आपको बता दें इस साल 2025 में 7 मार्च से होला अष्टक प्रारंभ हो गए हैं, जिनका समापन होगा 13 मार्च को और इनके समापन के बाद ही होली का पर्व मनाया जाता है। होला अष्टक जो कि अष्टक अर्थात 8 दिनों का ये रहता है और ये जो 8 दिन होते हैं ये अशुभ माने जाते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी पवित्र कार्य नहीं किए जाते हैं। होलिका दहन के ठीक 8 दिन पहले होलिका अष्टक रहता है। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद की हत्या करने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप ने हर तरह की पीड़ा उनको दी थी और ज्योतिष मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में 8 ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं। ऐसे में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक सभी शुभ कार्यों पर प्रतिबंध रहता है। ज्योतिष की माने तो होलाष्टक के दिनों में 8 उग्र ग्रह होते हैं, जिसके अनुसार अष्टमी को चंद्र, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति यानी कि गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये सभी ग्रह इस समय अवधि में उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इसी कारण से इन दिनों शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। तत्पश्चात रंगों का पर्व यानी कि होली का पर्व आता है। इसी खुशी में कि हमारे जो कष्ट के दिन हैं वो अब चले गए हैं और इसी खुशी में रंगों का पर्व मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं होला अष्टक में क्या कार्य वर्जित है। आप किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य इस दौरान अवॉइड करें। मुख्य रूप से जैसे विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह पूजा, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन, नया व्यापार शुरू करना, नए वस्त्र या कोई भी नई चीज़ खरीदना, यात्रा पे जाना, नए गृह का निर्माण करना और यदि आप नवविवाहिता हैं तो आपको मायके में रहना चाहिए, यहाँ तक भी माना जाता है। तामसिक भोजन अवॉइड करनी चाहिए इस दौरान। होला अष्टक के अशुभ होने के पीछे कामदेव के भस्म होने की कथा भी कही जाती है। इस कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती जी की सहायता के लिए आए और उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। शिव जी को इस बात से बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी, जिससे कि कामदेव का शरीर भस्म हो गया। उनके क्रोध की ज्वाला में वह भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती जी को देखा, पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। इसीलिए पुराने समय से ही होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई। तो फ्रेंड्स ये थी होला अष्टक के वर्जित होने के पीछे की कुछ प्रचलित कथाएं। वहीं अगर हम वैज्ञानिक तरीके से इस चीज़ को देखें तो ये जो समय है वो होता है ऋतु परिवर्तन का समय और इस वक्त जो है हमको अनेक प्रकार की बीमारियां लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो जब होलिका की अग्नि हम सब लोग मिलकर प्रज्वलित करते हैं तो कहते हैं इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो आप सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से होली की ढेर सारी बधाइयाँ। होली के सारे रंग आपके जीवन में उत्सव लेकर आएं, रंग बिखेरें। इसी शुभ इच्छा के साथ नमस्कार।